बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्ता स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हम लोग असबाक की लिखाई और पढ़ाई का काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हम मज़मून मेहनत की बरकतें या मेहनत की अज़मत, इसकी पढ़ाई और लिखाई का काम करेंगे। मेहनत के लफ्ज़ से ही आपको मालूम हो जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए शौक़ और लगन से इसके लिए इरादा करना और फिर उसके मुताबिक अमल करना, ये कोई भी काम बरूए कार लाना, ये मेहनत कहलाता है। मेहनत के बग़ैर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, ख़्वाह वो कोई तालिब इल्म हो या कोई अमली ज़िंदगी का कोई भी इंसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप लोगों ने ये लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और पेज के सेंटर में लिखना है अल-कासिब हबीबुल्लाह। ये ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है कि जिसने इस पर अमल किया वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनिया के सामने है कि पूरी ज़िंदगी दीन की मेहनत और मशक्क़त की नज़र होगी, तब जाके आप कौम की इस्लाह का मकसद हासिल कर सकें। दरअसल दुनिया एक अमलगाह है जहाँ इंसान का एक एक मिनट कुदरत के ज़ेर नज़र है और वो देखती रहती है कि इंसान ने क्या सीखा और क्या फरामोश किया, यानी क्या भुलाया। दुनिया में जितने अशख़ास बुलंदी पर पहुँचे वो अपनी मेहनत और बेशुमार सख्तियाँ झेल कर इस काबिल हुए कि अज़मत और इज़्ज़त और नामवरी के परचम को छू सकें। मेहनत के बग़ैर किसी को इज़्ज़त मिली ना मर्तबा, बल्कि पेट भरने के लिए रोटी का लुक़मा भी हासिल नहीं होता। ज़रा इस कठिन सफ़र का अंदाज़ा कीजिए जो गंदम के एक दाने को इंसान की खुराक बनने के लिए मौसम की सख्तियों के साथ तय करना पड़ा और वो इस काबिल हुआ कि इंसान की खुराक बने। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली इनको आखिर बढ़ाई। किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने भरे हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ये चंद अशार हैं। इनमें से अगर आप चाहें तो ये दोनों ही कर लें तो भी काफ़ी हैं, लेकिन जो शेर आप याद करेंगे उसको एज़ इट इज़ याद करेंगे और एज़ इट इज़ ही लिखेंगे। और ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जैसे गंदम की रोटी खाने के लिए भी उसको खाना भी कोई आसान नहीं है, यानी बग़ैर मेहनत के आप रोटी भी नहीं खा सकते। जैसे किसान पहले बीज बोता है, फिर फसल उगती है, फिर उसे काटता है, उसके बाद फिर जब घर लाता है उसकी सफाई करके उसे पिसवाता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि कोई भी काम मेहनत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। हमारी ये दुनिया अल्लाह ताला ने मेहनत और अमल की जगह बनाई है और हमारा हर लम्हा कुदरत हमें देख रही है कि हम इस हर लम्हे में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं या अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इसके बाद है, इस अमल के मैदान में जो शख्स ज़्यादा मेहनत करता है और ऊंचा चला जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, मगर जो अपने वक्त को सो कर गंवाते हैं और अपनी बड़ाई और इज़्ज़त को भी अपने साथ सुला लेते हैं, ऐसे ही निकम्मे और आराम तलब मेहनत के औकात राग रंग की महफिलों की नज़र कर देते हैं और आखिर भूखों मरते हैं। ऐसी ही आराम तलबियों ने हुकूमत के नक्शे बदल कर रख दिए। मुसलमान कौम जब तक आराम तलबी पर मेहनत को तरजीह देती रही, दुनिया की अव्वल दर्जे की हाकिम कौम शुमार होती रही और दुश्मनों के दिल उसे देखकर दहलते रहे। मगर जब आराम तलबी और ऐशो निशात के चक्कर में पड़ी तो ना सिर्फ इतनी बड़ी सल्तनत हाथ से गई, बल्कि इज़्ज़त रही ना अज़मत बची। शान आन तफव्वुक बड़ाई में से कोई चीज़ ना रही। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उम्म क्या है, आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उम्म क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस रब्बाब आखिर। यानी शेर से भी आपको ये बात ज़ाहिर हो रही है कि किसी भी यानी कि उम्मत की तकदीर किस बात में है, वो ये है कि वो मेहनत करें। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें और ये गुमान करें कि उनको बैठे रहने से ही कामयाबी हासिल होगी। यानी यहाँ तो उन्होंने मुस्लिम कौम को ख़िताब करते हुए कहा है ना कि वो मुस्लिम कौम अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें और कोशिश करें। यानी ये नहीं कि वो मौसीकी के आलात लेकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और जो ज़िंदगी का मकसद है वो उसे हासिल ही ना करें। तो यहाँ भी आपको ये बात वो बता रहे हैं और ऊपर वाले नक्शे में भी यही बताया गया है कि जब तक मुसलमान कौम ने आराम तलब नहीं थी बल्कि मेहनत मशक्क़त की आदी थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया पर भी हुकूमत की।
اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں فرد ہوں گے مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا۔ قائد اعظم بھی محنت سے ہی قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخر دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال کے تخیل یعنی ان کے خیالات، قائد اعظم کی محنت و تدبر یعنی ان کی اچھی سوچ یا ان کی حکمت عملی سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے۔ بچے تھے، پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرتے کامیاب نہیں ہوتے۔ نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب علم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا مضمون اسی بارے میں ہے کہ آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ زندگی کی کامیابی کا راز محنت میں ہے۔ محنت کے بغیر کبھی کسی انسان نے کامیابی نہیں پائی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ مضمون اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔